पहली मुलाकात पे एक लड़के ने तुम्हारी कनपट्टी पे पिस्तौल रख दी। लड़की देखने की कोई जरूरत नहीं है, लड़की मैंने पसंद कर ली। वो लड़की अब मेरी जिद है। पापा मैं नहीं जानती उस लड़के को, एक बार मुझे बचा के खुद को मेरा मसीहा समझने लगी। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जुल्फकार और नूर का आमना सामना होगा तो इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा तलखी पैदा हो जाएगी। नूर का दुपट्टा जुल्फकार की घड़ी में फंस जाएगा और खिंच जाएगा, जिसकी वजह से नूर खुद को बहुत ज़्यादा बेपर्दा फील करेगी। और जिस तरह से नूर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, उससे सलार की तरफ से बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना है। और इस तरह से इस यूनिवर्सिटी में सबके सामने दुपट्टा उतर जाने की वजह से नूर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और जुल्फकार की एक भी नहीं सुनेगी और उसे थप्पड़ जड़ देगी। जुल्फकार कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी छोटे से एक्सीडेंट की वजह से उसे सबके सामने थप्पड़ पड़ जाएगा, जिसकी वजह से जुल्फकार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। उसे पहले ही एंगर इशू से और वो नूर पर बंदूक तान लेगा। सलार भी ये सारा तमाशा देख रहा होगा, लेकिन वो चुप करके खड़ा रहेगा। वो तो दिल में यही दुआ मांग रहा होगा कि किसी तरह से नूर उसके रास्ते से हट जाए, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि जुल्फकार चाहे जितना भी गुस्से में क्यों ना हो, वो किसी ऐसी लड़की पर गोली नहीं चला सकता जिसकी शक्ल उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत हूर से मिलती हो। अगरचे जुल्फकार अपने गुस्से पे काबू पाते हुए थोड़ी देर बाद पिस्तौल हटा लेगा, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा वीडियोस बन चुकी होंगी और ये सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर फैल चुकी होंगी। वापस घर आकर सलार इस बात को अच्छा खासा उछालेगा। वो अपने माँ बाप के सामने ये साबित करने की कोशिश करेगा कि नूर उस लड़के को पहले से जानती है या उसके साथ किसी रिलेशनशिप में रही है। सलार यहाँ पर पूरी कोशिश करेगा कि वो अपने माँ बाप के सामने खुद को मजलूम और मासूम जाहिर करे कि उसकी शादी नूर जैसी लड़की के साथ हुई है और नूर और सलार का तो कोई मैच ही नहीं है। इस तरह से बात सोशल मीडिया पर फैल चुकी होगी और बदनामी होगी। इन सारी बातों की वजह से नूर की फूफो भी इस मर्तबा नूर का साथ नहीं देगी और नूर को समझाने की कोशिश करेगी कि उससे अपना रवैया बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मर्द कभी भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर दे कि उसकी बीवी किसी और से बात करे या किसी किस्म की रिलेशनशिप में रहे। सलार का बाप मुर्तज़ा तो पहले ही ये बात सोचने लग गया है कि नूर और सलार का निकाह करवा के गलती की गई है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं नूर की फूफो भी इस सोच की हामी ज़रूर हो जाएंगी। और सलार इस सिचुएशन को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा कि वो अपने माँ बाप से थोड़ी कंपनसेशन ले सके और इस मरतबा अपनी मर्जी की शादी कर सके। और अगले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि मारिया एक मरतबा फिर से जुल्फकार के घर पर आएगी और जुल्फकार एक मरतबा फिर से उसे धक्के मार के अपने घर से निकाल देगा। वैसे इस लड़की का नाम मारिया नहीं बल्कि कारपेट होना चाहिए, क्योंकि जितनी मरतबा ये जुल्फकार के सामने बिच बिच जाती है तो ये कारपेट ही है। और सलार की माँ जब उसको ये कहेगी कि किसी न किसी से तो शादी करनी ही है तो मारिया से शादी कर ली जाए, तो यहाँ पर जुल्फकार उसे बताएगा कि वो एक लड़की को पसंद कर बैठा है और वो उससे शादी करेगा। कार जब अपने घर वालों को नूर के बारे में बताएगा और ये भी बताएगा कि वो शादीशुदा है तो उसे समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सलार यही कहेगा कि वो अब उसकी जिद है। वैसे यहाँ पर कोई अच्छा मैसेज कन्वे नहीं हो रहा कि अगर किसी और की बीवी की शक्ल आपकी मरहूमा बीवी से मिलती है तो आपके पास पूरा राइट है कि आप उसको हासिल करने की कोशिश में लग जाएं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी सोच के बारे में हमें जरूर बताइएगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए।